आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय महेंद्र सिंह डोगरा जी से कि वे आए और आए हुए मेहमानों का स्वागत करें। राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय, वंदनीय एवं पूजनीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, NIT से इस अभियान समारोह के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संचालक माननीय रणवीर राणा जी एवं स्वयं से मेरे लिए ये अति हर्ष का विषय है कि मुझे एक ऐसे संगठन के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का शुभ अवसर मिला है। दुनिया में विख्यात है और वो किसी परिचय का मोहताज नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयंसेवियों का एक ऐसा समाधान करना है। इस संगठन ने पिछले कई वर्षों से चली आ रही तनातनी और संघर्ष के को प्रकट करते हुए सनातन धर्म एवं हिंदू धर्म की श्री राम के प्रति गहरी आस्था की ऐसी मिसाल का मैं आज श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप सभी इसमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी खुशी के अनुसार अपना बहुमूल्य योगदान प्रस्तुत करें ताकि श्री राम मंदिर निर्माण का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके। समय की परिधि में बंधा हुआ बस में यही अपनी वाणी को विराम देता हुआ ये उत्साह स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम सबके आराध्य, हम सबके मन में बैठे हुए श्री राम जो सबको आश्रय देते हैं, कई वर्षों से निराश्रय थे, कई वर्षों से तंबू में रह रहे थे और केवल तंबू में ही नहीं, हमारे राम लला कई वर्षों तक ताले में भी बंद रहे। और जो प्रभु राम, जो श्री राम धर्म की रक्षणार्थ, धर्म की संस्थापनार्थ, ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए, जन जन की रक्षा करने के लिए आठों प्रहर जो सजग रह करके पहरा करते थे, वही श्री राम कई वर्षों तक अयोध्या में आठों पहर पुलिस के पहरे में रहे। और किस प्रकार के समाज ने कष्ट झेले, किस प्रकार का आंदोलन खड़ा किया, हम सबको विदित है। और उन सब के चलते हुए आज हमारे वो श्री राम, जिनका हमसे नाता जन्म से लेकर मरण तक है। बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसको सबसे पहले, आजकल तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऐसा सिखाया जाता है, तो आज भी कई परिवारों में सबसे पहले उसको यही सिखाया जाता है कि बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो। जन्म के साथ, हमारे राम के साथ जो संबंध विकसित होते हैं वो हमारे अंतिम यात्रा तक साथ चलते हैं। अंतिम यात्रा में भी एक ही होता है, राम नाम सत्य ही, कि राम हमारे जन्म से लेकर मरण तक हमसे बंधे हुए हैं, हम उनके साथ रहते हैं, साथ जीते हैं, साथ ही चलते हैं। भोजन साथ में एक और आया कि निधि समर्पण अभियान, जन जन से सहयोग लेकर के मंदिर निर्माण करेंगे, ऐसा एक अभियान विश्व हिंदू परिषद ने लिया। आज जब हम बैठे हैं तो ये जो मंदिर बन रहा है उसको लेकर के संपूर्ण समाज से निधि समर्पण की आवश्यकता क्या? अगर हम थोड़ा सा देखें तो इस राम मंदिर के लिए कितने बड़े आंदोलन हुए। आंदोलन प्रारंभ कहां से? सहयोग से, जन जन के सहयोग से। एक दिन वो ताला भी खुल गया। जब ताला खुल गया तो फिर आया था राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और देखते ही देखते जो एक वो बाबरी का जो ढांचा वहां बना हुआ था, 6 दिसंबर 1992 की घटना, जब उस बाबरी ढांचे को वहां से हटा दिया गया, ढहा दिया गया और वहां पर एक रामलला का मंदिर बन गया। जो दूसरा अपना एक नारा था, एक स्वप्न जो हिंदू समाज ने अपने मन में संजोया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो वो मंदिर तो वहां बन ही गया था। और कालांतर में जब बात आगे बढ़ी तो इसी हिंदू समाज को लगा कि वो मंदिर, एक तंबू में रामलला नहीं रहेंगे, वहां एक भव्य मंदिर बनेगा।
तो उसका आगे का एक बात चली कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। और ये हम सबका सौभाग्य है कि हम अपनी आंखों के सामने उस भव्य राम मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। कार्यक्रम के बारे में काफी विस्तार से डोगरा जी ने और चंद्र प्रकाश जी ने बता दिया है। मैं जब बैठा हुआ था तो अनेक दृश्य मेरे ध्यान में आ रहे थे। अस्सी के दशक के अंत में राम मंदिर आंदोलन चला। श्रद्धेय अडवाणी जी ने सोमनाथ से राम रथ यात्रा प्रारंभ की थी। जय श्री राम, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तब सोचते थे कई सदियों से नारा लग रहा है, 500 साल से ये आंदोलन चल रहा था। कभी कल्पना भी नहीं थी कि हम अपनी जिंदगी में वो दृश्य भी देखेंगे जब टौड़ी देवी माता के मंदिर के प्रांगण में बैठकर हम धन दे रहे होंगे ताकि वहां भव्य मंदिर बन सके, विशाल का मंदिर बन सके। बहनों और भाइयों, हजारों लोगों ने कुर्बानी दी 500 साल तक, तब जाकर ये दिन देखने को आया है। पहले ईंट पूजन हुआ था, शिला पूजन से बोलते थे। 99-90 में मुझे याद है, 90 के दशक में जब आंदोलन चला, उसमें मैं पार्लियामेंट मेंबर था। सांसदों का एक टोला प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा के नेतृत्व में अयोध्या के लिए चला था। यूपी में हमें गिरफ्तार कर लिया गया, फिर वापिस छोड़ा। दिल्ली पहुंचे तो फिर कहा फिर जाओ। मुझे याद है सवेरे सवेरे हम गए और गिरफ्तार हो रहे थे दिल्ली में। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी हमारे साथ थी। उनका धूमल जी मेरा हाथ पकड़ो तुरंत। वो डायबिटीज की बीमार थी, शुगर की। उन्हें दवाई खा ली तो उनको पता नहीं था कि गिरफ्तारी देनी है। जाकर इतनी कमजोर थी, गिरने लगी। संयोग से जिस थाने में हमें गिरफ्तार करके लेके गए, वहाँ भी बमसन का एक सपूत करमचंद चंदेल जो 6 गांव से थे, वो SHO थे। हम उनके पास पहुँच गए, उन्होंने सबको चाय पिलाई और राम मंदिर में पुलिस वाले भी हमारे साथ ही थे उस आंदोलन में। प्रोफेसर चंद्र प्रकाश जी कह रहे थे कि बड़े बड़े धन्ना सेठ भी बहुत पैसा दे सकते हैं, लेकिन राम तो उतने ही गरीब के हैं जितने अमीर के हैं। वो मेरे भी उतने ही हैं जितने आपके हैं। वो उस आदमी के भी उतने ही हैं जितने बड़े अमीर व्यक्ति के हो या गरीब मजदूर के हो। तो राम का मंदिर बने, राम सेतु का निर्माण भगवान राम ने किया। वानर सेना काम कर रही थी, लेकिन एक गिलहरी भी जा रही थी, पलट रही थी, जा रही थी, पलट रही थी। किसी ने पूछा तू क्या कर रही है? गिलहरी पनकौड़ी, समझिए ना सारी। तो तू क्या कर रही है? कि मैं भी योगदान दे रही हूँ कि जब लिखेंगे कि राम भगवान ने राम सेतु बनाया था, तो साथ में भी जिक्र आएगा कि गिलहरी ने भी यहाँ कुछ रेत के कण डाले थे
आओ हम सब गिलहरी बनकर यथा योग्य योगदान करें राम मंदिर का शानदार निर्माण में। कल को किसी गरीब के मन में ये दुख न रह जाए कि राम का मंदिर बना, मेरे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बना और मेरा योगदान नहीं हो सका, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो तभी कहा 10 रुपए का भी कूपन है, उसका भी उतना ही महत्व है जितना 10 करोड़ देने वाले का है, 10 रुपए वाले का भी उतना महत्व है। बल्कि मैं मानता हूँ 10 करोड़ वाले का महत्व कम होगा, उसके तो अरबों खरबों हो गए तो उसने 10 करोड़ देना है। हो सकता है गरीब ने 40-50 रुपए की 100 रुपए की दिहाड़ी लगाई हो, उसमें से 10 रुपए दे रहा है, तो वो पवित्र पैसा भी है और उसका महत्व भी उतना ही ज़्यादा है। तो ये सत्य ही नहीं है कि राम मंदिर राम भगवान ने राम सेतु का निर्माण किया था। समुद्र में जो सेतु बना, जो पुल बना जिसका मैंने गिलहरी का जिक्र किया, वो भगवान राम ने बनवाया। इसको पूरी दूसरी सरकार तो मानती नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया हुआ था। मुझे याद है 30 दिसंबर 2007 को मैंने शिमला में शपथ ली थी, दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की। मैं रिज मैदान से घर नहीं गया था, वहाँ से सीधा अन्ना डेल गया और हेलीकॉप्टर से दिल्ली, क्योंकि उस दिन दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद की राम सेतु रैली हो रही थी। अथाह समुद्र था, कई मुख्यमंत्री थे, कई केंद्रीय नेता थे। ये बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ है और राम सबके हैं, इसलिए सब राम के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं जानता हूँ आप सवेरे से चले भी रहे थे और बैठे भी बड़ी देर से हैं, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। ठंड में बैठे बैठे दिक्कत भी हो जाती है, तो आप जिस दिक्कत में बैठे हुए हैं इसके लिए आपको धन्यवाद। और से बोलते हैं राम मंदिर के लिए जय श्री राम। 2 बार बोलना आपने। राम मंदिर के लिए जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। धन्यवाद, हो गया काम। करता हूं और सुधीर जी श्री बख्शीराम शर्मा जी का भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण में आप कृपया बैठे रहिए। बहने माताएं, सभी माताएं शक्ति, ये कार्यक्रम 10 मिनट में समाप्त होने वाला है। सभी शांति से बैठे। कृपया बैठे रहें, सभी बैठे रहें। श्रीमती कमला देवी जी हमारे इस अभियान के संयोजक सुधीर जी की माता जी हैं। आपने भी पीछे करो, मोबाइल पीछे करो। विजुअल बना लो।